हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव बिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे, तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे, जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देव आनंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से मिला। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने के बाद दर्शकों के बीच वह अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों के कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। देव आनंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह 30 रुपए जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम न करने की सलाह के विपरीत वो अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुंचे। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़ गए। देव आनंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है और गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देव आनंद अभिनेता बन गए। जो अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक हैं से मिला, जो फ्लॉप रही। फिर वर्ष 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट साबित हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और वर्ष 1950 में अवसर का निर्माण किया, जिसका निर्देशक उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। देव आनंद काम की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम की शुरुआत की। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टॉकीज एक फिल्म हम एक हैं के काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त की और इस फिल्म में उनकी सहाकारा थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देव आनंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई, जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरदत्त का डायरेक्टर के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेक ली थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देव आनंद की राही और आधिया भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया सुनील आनंद। 1948 के साल में जब देव आनंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई। फणी मजुमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में भी उनका नायिकी बनी। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देव आनंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देव आनंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई, जो आज तक फिल्मी पत्र पत्रिकाओं और स्तंभों में बार बार दोहराई जाती है। सुरैया तब एक स्थापित अभिनेत्री थी
सुरैया के साथ देव आनंद की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन बाद के जमाने की चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। इसी साल शायर, नमूना और उद्धार फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामिनी कौशल, नमूना में कामिनी कौशल और उद्धार में मुनव्वर सुल्ताना तथा निरूपा रॉय थी। सुरैया और देव आनंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। सुरैया के घर में नानी की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता था। हमारी प्रेम कहानी की वो विलन थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सुरैया मुस्लिम थी और मैं हिंदू। सुरैया और देव आनंद का रिश्ता इस वजह से टूट गया और फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई कल्पना कार्तिक की। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान देव आनंद का दिल कल्पना कार्तिक के लिए धड़कने लगा। कल्पना फेमस एक्ट्रेस तो थी ही, साथ ही उस वक्त में उन्होंने मिस शिमला का खिताब भी जीता था। साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर देव आनंद ने कल्पना कार्तिक को देखा था। फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच प्यार हुआ। फिर एक दिन दोनों ने लंच ब्रेक में शादी कर ली। अपने जीवन के आखिरी दिनों तक कल्पना कार्तिक देव आनंद के साथ रही थी। कल्पना क्रिश्चियन थी। उन्होंने केवल 5 फिल्मों में काम किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 5 फिल्मों में उनके हीरो देव ही थे। कल्पना ने शिमला से पढ़ाई की थी और मिस शिमला ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब भी जीता था। कल्पना पर जब देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद की नजर पड़ी तो उन्होंने उनके परिवार से बात की और कल्पना को मुंबई भेजने के लिए राजी कर लिया। ये समय था 1951 का, जब चेतन आनंद फिल्मबाजी बना रहे थे। उन्होंने मोना सिंह यानी कल्पना को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया। इस फिल्म में कल्पना ने डॉक्टर का किरदार निभाया था। फिल्मबाजी के बाद कल्पना ने 4 और फिल्म की थी। इन फिल्मों के नाम थे आधिया 1952, हाउस नंबर 1954, टैक्सी ड्राइवर 1954 और 9211 1957। इन फिल्मों में कल्पना के हीरो देव आनंद ही थे। शादी के बाद कल्पना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और पूरी तरह से फैमिली की होकर रह गई। उनके 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देव आनंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देव आनंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनावों की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशासकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव में प्रचार में हिस्सा भी लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया। एक जमाना वो था जब देव आनंद की तूती बोलती थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता की ऊंचाई की कल्पना आज के अभिनेता नहीं कर सकते। अपने आकर्षण से किंवदंती बन चुके देव आनंद ने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत ही एक वजह थी जो देव आनंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। देव आनंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखे, इसलिए उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। हर दिल अजीज इस अजीम अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव लिखा रहेगा। हालांकि देव साहब की प्रेम कहानी कुछ यूं थी। जिद्दी बनकर दुनिया पर छाए और इश्क की बाजी लगाकर मंजिल की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने तेरे घर के सामने जाकर जब प्यार किसी से होता है कहने की कोशिश भी की, लेकिन जमाना असली नकली के चक्कर में इंसानियत ही भूल गया। आलम ये रहा कि उनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट तैयार कर दी गई कि वह अपने प्यार को मंजिल पर पहुंचाने गाइड नहीं बना सके। बात हो रही है हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले देव आनंद की, जिनकी मोहब्बत ने धर्म की दीवार के सामने घुटने टेक दिए। वहीं अगर इनके गांव के बारे में बात करें तो फिल्म अभिनेता देव आनंद के पैतृक गांव घरोटा में उनकी स्मृति में यादगार बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। देव आनंद फैन क्लब व अन्य संगठन लंबे समय से फिल्म अभिनेता देव आनंद की याद को कस्बे में बनाए हुए हैं। वह समय समय पर यादगार बनाने की मांग उठाते रहते हैं और कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। अभिनेता देव आनंद घरोटा के सेठ पिशोरी मल के सुपुत्र थे। वह 3 भाइयों में मंझले थे। बड़े भाई चेतन आनंद, छोटे भाई विजय आनंद ने भी अपने करियर में ऊंचा मुकाम हासिल कर इस गांव के नाम को रोशन किया। वही देव आनंद ने तो फिल्मी दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी है। इस पिछड़े गांव से निकलकर महान नायक बने देव साहब के यादगार स्थापित करने की
इस अभियान में प्रशासन को भी भागीदार बनाना चाहिए, इससे युवा वर्ग उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।